आज इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। चलते हैं। पहला क्वेश्चन है प्लास्टिसिन। प्लास्टिसिन बोर्ड संबंधित होता है लंबी कूद से होता है। प्लास्टिक कैसे होता है? लंबी कूद से होता है। यह प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक की चिल्ली को हम खींचते हैं तो लंबी हो जाती है ना, इसलिए हम ट्रिक लगा सकते हैं कि प्लास्टिक कैसा होता है? लंबी कूद से हो गया। इसकी लंबाई, प्लास्टिक बोर्ड की लंबाई होती है 1.22 मीटर होती है। 1.22 मीटर मुझे लंबा होता है और चौड़ाई होती है इसकी 20 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। 20 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। यह सफ़ेद रंग का होता है। ये कैसे रंग का होता है? प्लास्टिक स्टीरियम बोर्ड कैसे रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, हर्बल गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? हर्बल गार्डन स्टेडियम मुंबई में है। हर्बल गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई में है। आगे चलते हैं। प्राकृतिकवाद आधारित होता है, प्रगति पर आधारित होता है। स्पाइन में कितने प्रकार की गति या मूवमेंट हो सकते हैं? स्पाइन में 4 प्रकार की गति या मूवमेंट हो सकते हैं। स्पाइन में कितने प्रकार की गति या मूवमेंट हो सकती है? वो 4 प्रकार की हो सकती है। आगे चलते हैं। मेरुरज्जु स्पाइन कॉर्ड का कार्यात्मक विभाजन है शारीरिक संवेदी, शारीरिक प्रेरक, आंत प्रेरक। तो स्पाइनल कॉर्ड किससे संबंधित होती है? मस्तिष्क से संबंधित होता है, इसीलिए शारीरिक संवेदी। आगे चलते हैं। बाल सॉकेट जोड़ किस प्रकार का जोड़ होता है? यह त्रिध्रुवीय होता है। त्रिध्रुवीय जोड़ होता है। आगे चलते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। साई की स्थापना कब हुई थी? या भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई थी। प्रा में पा आ रहा है, पा से परमेंद्र हो गया और परमेंद्र की डेट ऑफ बर्थ 1984 है। इससे हम याद कर सकते हैं। और इसके वो कौन है? इसके अध्यक्ष हैं संदीप प्रधान है। भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संदीप प्रधान है। संदीप प्रधान है। आगे चलते हैं। ट्रेडमिल क्या है? ट्रेडमिल दौड़ने वाली मशीन होती है। ट्रेडमिल क्या होती है? दौड़ने वाली मशीन होती है, जो रेस करते हैं ना, ग्राउंड में मशीन होती है दौड़ने वाली। आफड़, AAHEPRD, आफड़ का मतलब होता है तुम्हारा सा आफड़ यूथ टेस्ट 600 यार्ड रन वाल्क से क्या मापा जाता है? इसे सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एंडुरेंस नापते हैं। आगे चलते हैं। ट्रेपेजियस मांसपेशी किस में मदद करती है? यह गर्दन को पीछे धकेलने में मदद करती है। ट्रेपेजियस मांसपेशी किस में मदद करती है? यह गर्दन को पीछे धकेलने में मदद करती है। आगे चलते हैं। जोड़ों का अर्थ होता है, जूडो का अर्थ क्या होता है? जूडो का अर्थ होता है नम्र रास्ता। जूडो का अर्थ क्या होता है? नम्र रास्ता होता है। आगे चलते हैं। जूडो को सैफ खेलों में कब शामिल किया गया था? जूडो को सैफ खेलों में 1995 में शामिल किया गया था। 1995 में शामिल किया था। कितनी अवधि तक पकड़े रहने पर एक पॉइंट दिया जाता है? मतलब एक पॉइंट जूडो के खेल में होता है, या कितनी अवधि तक पकड़ेंगे खिलाड़ी को एक पॉइंट मिल जाएगा? तो 20 सेकंड तक। 20 सेकंड तक हम किसी खिलाड़ी को पकड़ते हैं तो एक पॉइंट मिलता है। एक पॉइंट में 2 पॉइंट मिलते हैं, नहीं सॉरी, एक पॉइंट में अधिकतम पॉइंट मिलते हैं। कितने भी हो सकते हैं, अधिकतम पॉइंट होते हैं। आगे चलते हैं। BMI बॉडी मास इंडेक्स समांतर भार में सामान्य भार कितना होता है? सामान्य भार होता है 18.5 से लेकर 24.9 तक होता है सामान्य भार। आगे चलते हैं। इसका सूत्र होता है भार केजी में होता है, भार ऊपर केजी में होता है, बट्टे ऊंचाई होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। आगे चलते हैं। बर के काटने जाने पर उपचार हेतु क्या करना चाहिए? सिरका करना चाहिए। सिरका मतलब बर खाती है तो सिर में खाती है ना, इसीलिए सिरका। बर काटने पर क्या लगाना चाहिए? सिरका लगाना चाहिए। मग्नता या फैन क्या है? एक अनापेक्षित बेहोशी है। मग्नता या फैन क्या है? अनापेक्षित बेहोशी है। आगे चलते हैं। गति खेल स्पीड बॉल को क्या कहते हैं? फाटलैग कहते हैं। स्पीड SPEED स्पीड प्ले किसे कहते हैं? फाटलैग प्रशिक्षण को कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। गोल्डन बूट किसे मिला है 2020 का? गोल्डन बूट मेसी को मिला है। किसे मिला है? मेसी को मिला है। गोल्डन फुट मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अनुशासन आयोग
राष्ट्रीय अनुशासन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। राष्ट्रीय अनुशासन आयोग की स्थापना 1954 में हुई थी। आगे चलते हैं आईसीसी। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 ईस्वी में हुई थी। 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। 1928 में हुई थी बीसीसीआई की स्थापना। आगे चलते हैं प्रथम अर्जुन पुरस्कार क्रिकेट में किसे मिला है? सलीम दुर्रानी को मिला है। सलीम दुर्रानी को प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला है क्रिकेट में। आगे चलते हैं फेदरवेट किससे संबंधित होता है? फेदरवेट तुम्हारा सा बॉक्सिंग से संबंधित होता है। फेदरवेट बॉक्सिंग से संबंधित होता है। आगे चलते हैं मुक्केबाजी में राउंड कितने होते हैं? मुक्केबाजी में 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं मुक्केबाजी में। आगे चलते हैं अपर कट हुक पंच मुक्केबाजी से संबंधित होता है। अपर कट और हुक पंच किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। आगे चलते हैं उबेर कप। उबेर कप किससे संबंधित है? उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। इसकी ट्रिक है उबेर यानी बेड पर महिला ने बेर खाए। उबेर बेड पर महिला ने बेर खाए यानी उबेर कप महिला से संबंधित होता है और बैडमिंटन कप होता है। आगे चलते हैं प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है? साइना नेहवाल की है। प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है? साइना नेहवाल की है। आगे चलते हैं स्याजो। स्याजो किसे कहते हैं? जूडो का हॉल कहते हैं। स्याजो जूडो का हॉल कहते हैं। आगे चलते हैं जूडोगी। जूडोगी बोलते हैं जूडो की पोशाक को बोलते हैं। आगे चलते हैं जूडो का बोलते हैं जूडो का खिलाड़ी को बोलते हैं। आगे चलते हैं शोरमेंट। शोरमेंट संबंधित है। शोरमेंट किससे संबंधित है? जूडो से। शोरमेंट किससे संबंधित है? जूडो से। शोरमेंट किससे संबंधित है? जूडो से संबंधित है। आगे चलते हैं आईसीसी द्वारा सर गैरी फील्ड सोवर्स पुरस्कार अर्थात दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना गया है? कोहली को चुना गया है। कोहली को चुना गया है। आगे चलते हैं गोल्डन बूट किसे मिला है? मेसी को मिला है जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। 2020 में गोल्डन बूट किसे मिला है? मेसी को मिला है। आगे चलते हैं खेल को माना जाता है उद्देश्य रहित क्रिया माना जाता है। खेल को उद्देश्य रहित क्रिया होती है। आज आगे चलते हैं राष्ट्रीय अनुशासन आयोग कब आरंभ हुआ था? राष्ट्रीय अनुशासन आयोग तुम्हारा राष्ट्रीय अनुशासन आयोग 1954 में आरंभ हुआ था। 1954 में। आगे चलते हैं 36वां क्वेश्चन है भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से हुआ था? अंग्रेजी राज्य के समय से हुआ था। आगे चलते हैं नवी जानकारी में संशोधन क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। पुरानी जानकारी में संशोधन क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। आगे चलते हैं कोशिका को 2 भागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका को 2 भागों में बांटने की प्रक्रिया को माइटोसिस कहते हैं। कोशिका को 2 भागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। आगे चलते हैं प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर महिला कौन थी? प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर महिला कौन थी? एस विजयलक्ष्मी थी। आगे चलते हैं प्रथम स्वर्ण पदक एशियाई खेलों में कौन सी महिला को मिला था? प्रथम बार स्वर्ण पदक कौन सी महिला को मिला था? कमलजीत सिंधु को मिला था स्वर्ण पदक। आगे चलते हैं क्योंकि एशिया में भारत भी आता है ना एशियन में, तो भारत में कैसे लोग हैं? सीधे साधे लोग हैं। सीधे साधे से सिंधु से हो गया कमलजीत सिंधु को मिला था प्रथम स्वर्ण पदक एशियाई खेल में मिला था। 1970 में बैंकॉक में मिला था। आगे चलते हैं भारतीय ओलंपिक संघ ने 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ 100 मीटर धावक किसे घोषित किया है? पीटी उषा को। भारतीय ओलंपिक संघ ने 20वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ धावक 100 मीटर का धावक किसे किया है? पीटी उषा को किया है। आगे चलते हैं ओलंपिक एथलेटिक्स का फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पीटी उषा थी। ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एथलेटिक्स में पीटी उषा थी। आगे चलते हैं 44वां क्वेश्चन है तुम्हारा ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल एक मैच में किसने किए हैं? रूप सिंह ने किए थे। किसने किए हैं? रूप सिंह ने किए थे। ये कौन है? ये ध्यानचंद के छोटे भाई हैं। उन्होंने 1932 ईस्वी में ओलंपिक में उन्होंने अमेरिका के विरुद्ध सबसे ज़्यादा 10 गोल किए थे। अमेरिका के विरुद्ध सबसे ज़्यादा कितने गोल किए थे? 10 गोल किए थे एक ओलंपिक में। आगे चलते हैं भारत में पहला हॉकी टूर्नामेंट बेटन कप कोलकाता 1895 में। भारत में पहला हॉकी टूर्नामेंट कौन सा था? बेटन कप था। हॉकी टूर्नामेंट बेटन कप कोलकाता 1895 ईस्वी में। आगे चलते हैं हॉकी और क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मोरप्पन जोएस गोपालन ने किया था। गोपाल शॉर्ट में याद करते हैं, गोपालन ने किया था। क्रिकेट और हॉकी में प्रतिनिधित्व किसने किया था? गोपालन ने किया था। आगे चलते हैं
कोशिका में ग्लाइकोसिस की घटना कहाँ पर होती है? कोशिका में ग्लाइकोसिस की मात्रा कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लाइकोसिस की घटना कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। आगे चलते हैं। ग्लाइकोसिस का अर्थ क्या होता है? ग्लाइकोसिस का अर्थ होता है ग्लूकोज का टूटना और पायरुक अम्ल का बनना होता है। ग्लाइकोसिस का अर्थ क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना और पायरुक अम्ल का बनना होता है। आगे चलते हैं। एक ग्लूकोज अणु में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं? एक ग्लूकोज अणु में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। आगे चलते हैं। श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय या उपास्थि कहते हैं कार्टिलेज बले की संख्या लगभग कितनी होती है? यानी जो श्वास नली की होती है या ट्रेकिया बोलते हैं, उसे ट्रेकिया बोलते हैं, उसमें बले कितने होते हैं? ऐसे ये ट्रेकिया, इसमें बले ऐसे बले, ये है बले, इसमें बले होते हैं 16 से लेकर 20 होते हैं, 16 से लेकर 20 होते हैं। इसकी मदद से बले की वजह से ये आपस में चिपकती नहीं है, नली चिपकती नहीं है। आगे चलते हैं। श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण अस्थायी कार्टिलेज का मुख्य कार्य क्या होता है? श्वास नली को चिपकने नहीं देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एडम्स क्या होता है? एडम्स एप्पल क्या होता है? एडम्स एप्पल कहता है जो गले में कौवा बोलते हैं ना, गले में इस प्रकार का कौवा होता है गले में, उसे बोलते हैं एडम्स, गर्दन में एडम्स बोलते हैं। आगे चलते हैं। जब श्वास नली ट्रेकिया में वायु नहीं होती है तो वो भी नहीं चिपकती इसके कारण से, किसी कारण से, मतलब जो बले होते हैं उसके कारण से चिपकते नहीं हैं। उपस्थिति में छल्ले होते हैं ना, या बले होते हैं 16 से 20 होते हैं, उसकी वजह से श्वास नली चिपकती नहीं है। आगे चलते हैं। तैराकी के प्रकार। तैराकी कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। एक फ्री स्टाइल होती है, बैक स्ट्रोक होती है, और ब्रेस्ट स्ट्रोक होती है, और बटरफ्लाई होती है। आगे चलते हैं। पीटी ऊषा 1984 में 400 मीटर 1984 में ओलंपिक में और लॉस एंजल्स में 400 मीटर वाला दौड़ के फाइनल में पहुंची थी। 1984 में पीटी ऊषा ओलंपिक में फाइनल में पहुंचे थे एथलेटिक्स में। 1986 में 10वां एशियन गेम हुआ था सियोल में, और 4 स्वर्ण पदक जीते थे और एक कांस्य पदक जीता था, एक रजत जीता था। टोटल 5 पदक जीते थे इस प्रकार उन्होंने। और पदक और टोटल अंतर्राष्ट्रीय पदक 101 हैं। पीटी ऊषा के टोटल अंतर्राष्ट्रीय पदक कितने हैं? 101 पदक हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है बास्केटबॉल की दूरी बास्केटबॉल की इंडोर की छत कितनी ऊंची होनी चाहिए? 7 मीटर होनी चाहिए। बास्केटबॉल की 7 मीटर होनी चाहिए, और वॉलीबॉल की तुम्हारे साथ 12.5 मीटर होनी चाहिए। बास्केटबॉल की 7 मीटर, वॉलीबॉल की 12.5 मीटर होनी चाहिए। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य ही असली धन है, न कि सोने चांदी के टुकड़े। ये कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। आगे चलते हैं। रक्त के प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? भूसे के रंग का होता है। रक्त के प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? भूसे के रंग का होता है। आगे चलते हैं। तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है? ग्लूकोज करता है। कौन करता है? ग्लूकोज करता है। छोटी आंत में वसा का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में वसा का अवशोषण होता है लेकेटिमल में होता है। आगे चलते हैं। मिल्खा सिंह रोम ओलंपिक के 1960 में चैंपियन में रहे। 1960 में चौथे नंबर पर रहे थे। 1960 रोम ओलंपिक में, और 400 मीटर दौड़ में। इनकी पुस्तक का नाम है दी रेस ऑफ माई लाइफ। ये लिखी है इनकी बेटी सोनिया सावलका और खुद मिल्खा सिंह ने लिखी है। सोनिया सावलका और मिल्खा सिंह ने लिखी है ये पुस्तक। आगे चलते हैं। वायु द्वारा संक्रमण रोग कौन कौन से होते हैं? चेचक होता है, खसरा होता है, टीबी होता है। आगे चलते हैं। भोजन द्वारा और जल द्वारा कौन कौन से संक्रमण रोग होते हैं? पेचिस होता है, टाइफाइड होता है। आगे चलते हैं। रक्त के द्वारा कौन कौन से होते हैं रोग? मलेरिया होता है, डेंगू होता है, हेपेटाइटिस होता है, प्लेग होता है। आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क से कौन कौन से रोग होते हैं? प्रत्यक्ष से दाद होती है, खाज होती है, खुजली होती है। आगे चलते हैं। पित्तरस में पानी कितना होता है? पित्तरस में पानी की परसेंट मात्रा होती है 85 होती है। आगे चलते हैं। पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? पित्तरस का पीएच मान होता है 7.7 होता है। 7 कितना होता है? 7 होता है, और इसमें पानी की मात्रा होती है पित्तरस में 85% होती है। आगे चलते हैं। इरेप्शन प्रोटीन का कार्य करता है। इरेप्शन में क्या होता है? प्रोटीन का कार्य करता है। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने, और महिलाओं में बारबोरा क्रेजिकोवा के चेक गणराज्य की इन्होंने जीता है। फ्रेंच ओपन किसने जीता है 2021 में? पुरुषों में तो नोवाक ने जीता है, और सब महिलाओं में फ्रेंच ओपन जीता है तुम्हारा बारबोरा
क्रेजिकोवा ने जीता है। आगे चलते हैं। बास्केटबॉल ओलंपिक में शामिल हुई थी 1936 में शामिल हुई थी। बास्केटबॉल 1936 में शामिल हुई थी। इंडोर गेम बास्केटबॉल कितना होता है? 7 मीटर का होता है। इंडोर की छत कितनी होती है? 7 मीटर की होती है। आगे चलते हैं। 400 मीटर दौड़ में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। यानी जहाँ से दौड़ शुरू करते हैं वहीं पर आकर रुक जाए तो उसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वो कितना होता है? वो 0 होता है। उसकी दूरी 0 मानी जाती है। आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का स्नातक कोर्स कब से शुरू हुआ था? शुरू हुआ था 1963 से शुरू हुआ था। आगे चलते हैं। ग्रीस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रीस का मुख्य उद्देश्य था अच्छे योद्धा तैयार करना। अच्छे योद्धा तैयार करना। आगे चलते हैं। टर्नवेरियन आंदोलन शुरू किया था फ्रेडरिक लुडोविक जॉन ने किया था। फ्रेडरिक लुडोविक जॉन ने किया था टर्नवेरियन। आगे चलते हैं। सरदोराबजी टाटा का देहांत कब हुआ था? 1932 में हुआ था। 1932 में 3 जून 1932 में हुआ था। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है। विजयन पत्रिका निकली थी 1864 से निकली थी। 1864 से निकली थी। यह क्रिकेट की बाइबल कही जाती है। आगे चलते हैं। YMCA में विश्व में स्थापना कब हुई? YMCA की विश्व में स्थापना हुई थी 1844 में हुई थी। किसने की थी? ये की थी विलियम जॉन विलियम है, शायद जॉन विलियम है, ऐसे नाम है उनका। आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा होता है? मानसिक विकास होता है। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का क्या वो होता उपयोग होता है? इससे मानसिक विकास होता है। आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार होता है शारीरिक शिक्षा से। आगे चलते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक होता है। आगे चलते हैं। एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? एथेंस से हुई थी। एथलीट शब्द की उत्पत्ति एथेंस से हुई थी। आगे चलते हैं। एथलीट शब्द का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धी होता है एथलीट शब्द का अर्थ। विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जिससे हृदय को प्राप्त कर सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जिससे ध्येय की प्राप्ति कर सकते हैं, वो कहता है उद्देश्य होगा तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत में कुल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब हुई? भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ हुई थी 1909 से हुई थी। 1909 में हुई थी स्कूल स्वास्थ्य सेवा। आगे चलते हैं। 26वां। शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किसके द्वारा किया गया था? शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के सलाहकार बोर्ड द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। विजयन पत्रिका 1864 में निकली थी। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 10 जनवरी 1946 को हुआ। 10 जनवरी 1946 को हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। 15। इसमें कितने सदस्य होते हैं सुरक्षा के? 15 होते हैं। आगे चलते हैं। हम इसीलिए खेलना बंद कर देते हैं कि हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? यह दी है जॉन बर्नार्ड शो ने। अच्छी परिभाषा है। आ चलते हैं। मनोरंजन गति का विषय है ना कि भावुकता का। मनोरंजन गति का विषय है ना कि भावुकता। किसने कहा था? जे सेफली। किसने कहा था? जो सेफली ने कहा था। यानी जो भावुक होगा, एक्टर हीरो होते हैं, भावुक होते हैं ना। सैफ अली खान हो गया। सैफ अली खान कैसा आदमी है? भावुक आदमी है। सैफ अली खान। आगे चलते हैं। प्राणियों के संरक्षण विधि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा था? ये मैकडूगल ने कहा था। किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था प्राणियों के संरक्षण विधि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राणियों के संरक्षण शब्द आ जाए समझ लेना मैकडूगल ने कहा था। आगे चलते हैं।